हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन एंड डबल फर्टिलाइजेशन, सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सब पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है। पहला है वर्टिकल सेक्शन थ्रू कार्पल। कार्पल हमें याद है, कार्पल इज द ग्रुप ऑफ कार्पल इज नॉन एज एंड्रोसियम और पिस्टिल। सिंगल कार्पल का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? ओव्यूल। दिस स्ट्रक्चर इज ओव्यूल। ओव्यूल इज अटैच्ड टू द वॉल ऑफ ओवरी बाय द प्लेसेंटा। ओके, अब हम देख लेते हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम डिटेल में देखते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ओव्यूल आर नोन एज इंटेगुमेंट्स। These are integuments, and the pore is known as micropyle, where the integument is absent, and opposite to the micropylar end is the chalazal end, and inside the integument nucellus is present. Enclosed within the nucellus is embryo sac. तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। सो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल पोलन। कंपैटिबल वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? अब प्लांट के ऊपर आपने देखा होगा अलग अलग तरह के पोलन ग्रेन्स आएंगे, जैसे इंसेक्ट्स के थ्रू हम पॉलिनेशन हमने देखा था। अब इंसेक्ट तो हर तरह के फ्लावर के ऊपर जाएगा, हर तरह के पोलन ग्रेन उस पर स्टिक होंगे। तो वो हम ये इस पिस्टिल का एग्जांपल ले तो इस पिस्टिल के ऊपर वो अलग अलग तरह के पोलन ग्रेन लेके आएगा। जो प्लांट का कंपैटिबल पोलन क्या होगा? जो इस पर्टिकुलर स्पीसीज से रिजेंबल करता हो, जिसमें पोलन और पिस्टिल दोनों एक दूसरे के लिए राइट हो। कंपैटिबल का मतलब क्या होता है? जो पोलन ग्रेन उस पर्टिकुलर पिस्टिल के लिए करेक्ट हो, दैट इज द कंपैटिबल पोलन दैट इज एबल टू जर्मिनेट। तो सबसे पहले पिस्टिल क्या करेगा? राइट पोलन को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। और ये जो रिकॉग्निशन का प्रोसीजर होता है, ये बहुत ही केमिकल इंटरेक्शन होता है, इसमें केमिकल्स रिकॉग्नाइज होते हैं। सेकंड क्या है? रिकॉग्नाइज हो गया अब पोलन ग्रेन, पिस्टिल ने पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज कर लिया। रिकॉग्निशन के बाद पोलन ग्रेन क्या होगा? यहाँ पे देखिए, जर्मिनेट करेगा पोलन ग्रेन। जर्मिनेशन के बाद जर्मिनेशन ऑफ पोलन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब पोलन ट्यूब फॉर्म होगी पोलन ग्रेन से। उस पोलन ट्यूब के अंदर हमने पढ़ा था पोलन ग्रेन में दो सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करके दो मेल गैमेट बनाएगा, एंड दैट इज मेल गैमेटोफाइट। थर्ड इज एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। अब यहाँ पे ये जो पोलन ट्यूब है ये ग्रो करेगी। ग्रो करने के बाद सबसे पहले ये ओव्यूल में एंटर करेगी, उसके बाद एंटर कहाँ करेगी? एम्ब्रियो सेक में। अब हम इन चारों के चारों प्रोसेस को एक एक करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल पोलन। व्हाट इज द रिकॉग्निशन प्रोसेस? इट इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन। और इंटरेक्शन क्या होगा? केमिकल कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होगा बिटवीन द पोलन एंड दोज ऑफ द स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है? अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द कार्पल। तो उन दोनों के बीच में केमिकल इंटरेक्शन होगा। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन टू द स्टिग्मा। जरूरी नहीं है कि पॉलिनेशन से प्लांट के ऊपर राइट टाइप का ही स्टिग्मा ट्रांसफर होगा। ऑफन द पोलन ऑफ रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम अदर स्पीसीज और फ्रॉम द सेम प्लांट also land on the stigma.
also land on the stigma. Often pollen of the wrong type either from other species or from the, अब देखो दूसरी स्पीसीज का pollen grain है तो वो भी compatible नहीं है, सेम स्पीसीज का है बट अगर प्लांट सेल्फ इनकम्पैटिबल है, सेल्फ इनकम्पैटिबल का मतलब क्या होगा, सेल्फ इनकम्पैटिबल जैसे हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़े थे हमने पिछले वीडियो में। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस किस लिए होते हैं, वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए होते हैं। उसमें एक था सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या हो गया, सेम फ्लावर का अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता भी है स्टिग्मा पे तो वो ग्रो नहीं करेगा बिकॉज ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो पॉलिनेशन से ये गारंटी नहीं होती है कि सही टाइप का ही पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होगा। अब pistil का function, pistil have the ability to recognize the pollen whether it is of right type, अगर राइट टाइप का होगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, कंपैटिबल पोलन, और ऑफ द रॉन्ग टाइप का पोलन है तो इनकम्पैटिबल। ग्रो कौन सा पोलन करेगा, जो कंपैटिबल पोलन होगा, जिनके बीच में केमिकल कंपोनेंट का इंटरेक्शंस होंगे। अगर पोलन ग्रेन राइट टाइप का होगा तो क्या होगा, पिस्टिल विल एक्सेप्ट द पोलन एंड प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस। इफ द पोलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप, पिस्टिल रिजेक्ट द पोलन बाय प्रिवेंटिंग द पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा। तो सबसे पहला नट सेल में हम बताएं तो रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल पोलन इन्वॉल्व्स द केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन द पोलन एंड स्टिग्मा टू रिकॉग्नाइज द कंपैटिबल pollen. If the pollen is compatible, then it will form the pollen tube, otherwise it is rejected and pollen tube will not be able to germinate. So next हम देखते हैं germination of pollen and development of male gametophyte. अब हमने देखा pollen compatible है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, germination of pollen grain. तो pollen grain will germinate on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore. germ pore क्या है, हमने देखा था pollen grain के ऊपर एक आउटर लेयर होती है स्पोरोपोलिनिन की, और कुछ कुछ पॉइंट पे ये स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, जैसे यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है तो उसके थ्रू वाटर एंटर करेगा pollen grain में, then pollen tube will form. So pollen grain germinate on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore. उन germ pore, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन तो बहुत हार्ड होती है, उसके थ्रू तो pollen tube बाहर आ नहीं सकती। pollen tube किधर से बाहर आएगी, through the germ pore. The content of pollen grain move into the pollen tube. अब क्या हुआ, germ pore से pollen tube बाहर आई, अब pollen grain का कंटेंट किस में ट्रांसफ़र हो गया, pollen ट्यूब में। हमने पोलन ग्रेन में ही स्टडी किया था कि पोलन ग्रेन 60% पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे रिलीज होते हैं, बाकी के 40% 3 सेल स्टेज पे रिलीज होते हैं। सो प्लांट इन विच पोलन ग्रेन आर शेड एट 2 सेल कंडीशन, ए वेजिटेटिव सेल एंड ए जनरेटिव सेल। 2 सेल कंडीशन में क्या होगा, एक तो वेजिटेटिव सेल होती है और एक जनरेटिव सेल्स होती है। जनरेटिव सेल डिवाइड बाय माइटोसिस। अब यहाँ पे आपको फोकस रखना है कौन सी सेल डिवाइड होगी, वेजिटेटिव सेल डिवाइड नहीं होती है, डिवाइड कौन सी सेल्स होती हैं, जनरेटिव सेल। तो ये कंपटीशन में भी पूछते हैं, हमेशा कौन सी सेल डिवाइड होगी, जनरेटिव सेल। एंड आफ्टर डिवीजन कौन सा होगा, क्योंकि हैप्लॉइड सेल है तो डिवीजन किससे होगा, माइटोसिस से। So generative cell divide by mitosis and after division it will form the 2 male gamete. 2 male gamete form होंगे। अब एक दूसरी कंडीशन है, जिन प्लांट में पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज पे रिलीज होते हैं तो उन प्लांट में पोलन ट्यूब ऑलरेडी कैरी 2 मेल गैमेट फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, 3 सेल स्टेज में भी वह जनरेटिव सेल ही डिवाइड करती है, बट वो ऑलरेडी डिवाइड कर जाती है पोलन ग्रेन के अंदर ही। 2 सेल स्टेज में क्या होगा, पहले पोलन ट्यूब आएगी, उसके अंदर जनरेटिव सेल ट्रांसफ़र होगी, फिर वो 2 में डिवाइड करती है। ओके, पोलन ट्यूब
आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर द ओव्यूल। ठीक है, तो सेकंड था इसमें जर्मिनेशन ऑफ पोलन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इसको हम नटसेल में कंक्लूड करें तो सबसे क्या होता है, पोलन ट्यूब, जब कंपैटिबल पोलन होगा तो पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी थ्रू द जर्म पोर and in the generative cell content get transferred into the pollen tube. It divide to form two male gamete and these male gamete will involved in the further process of fertilization. थर्ड हम देख लेते हैं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब की एंट्री कैसे होती है। अब यहाँ पे आप देखोगे ए, बी एंड सी। इन डायग्राम को ध्यान से देखो। ए के अंदर देखो, ये जो माइक्रोपाइलर एंड है, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड एंड दिस वन इज चेलेजल एंड। अगर पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन एज पोरोगैमी। अगर पोलन ट्यूब इस चेलेजल एंड से एंटर कर रही है तो हम उसको बोलेंगे चेलेजोगैमी। देखो यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स वाली साइड से एंटर कर रही है पोलन ट्यूब तो हम उसको बोल देंगे मीजोगैमी। ये आपकी बुक में नहीं है बट आपको पता होना चाहिए कि पोलन ट्यूब अलग अलग तरह से एंटर कर सकती है ओव्यूल में। तो सबसे पहला एंट्री पॉइंट क्या है, व्हेन पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल कंडीशन इज नॉन एज पोरोगैमी and this is the most common mode of pollen tube entry into the ovule. Most common method porogamy है। Chelezogamy when pollen tube enter the ovule through the chelezal end. Mesogamy when pollen tube enter the ovule through the integuments. Integuments हमने पढ़ा था, न्यूसेलस के आउटर जो कवरिंग होती है उनको हम इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। जब इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू पोलन ट्यूब एंटर करती है तब हम उसको क्या बोलेंगे, मीजोगैमी। So entry of pollen tube in ovule, it is of three type: porogamy, chelezogamy and mesogamy. फोर्थ आता है इसमें एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक। अब यहाँ पे आप देखेंगे ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, ओव्यूल में तीन तरह से एंटर कर सकती है, आइदर थ्रू द माइक्रोपाइल और थ्रू द चलाजा और इंटेग्यूमेंट, बट इट ऑलवेज एंटर द एम्ब्रियो सैक फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड। ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे देखिए, ये जो ओव्यूल है इसके अंदर तो तीन तरह से एंटर कर सकती है, आइदर थ्रू द माइक्रोपाइल और थ्रू द चेलेजा और थ्रू द इंटेग्यूमेंट, बट एंट्री इनटू द एम्ब्रियो सैक इज ऑलवेज थ्रू। यहाँ पे देखो, यहाँ से एंट्री की एम्ब्रियो सैक में, माइक्रोपाइल से ही एंटर किया, यहाँ से एंट्री करी बट एम्ब्रियो सैक में तो माइक्रोपाइल से ही एंटर किया। इधर भी देखिए सी में यहाँ से एंट्री किया लेकिन माइक्रोपाइलर एंड से ही एम्ब्रियो सैक में एंट्री हुआ है। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रूट ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, इट ऑलवेज एंटर द एम्ब्रियो सैक फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड। ये माइक्रोपाइलर एंड से ही एंटर करेगा एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब। रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट फिलीफॉर्म अपैरेटस, फिलीफॉर्म अपैरेटस हमें पता है क्या होता है फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये जो सिनर्जिड्स की सेल्स होती हैं, सिनर्जिड्स की सेल, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। दिस फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द सिनर्जिड गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। वो पोलन ट्यूब को गाइड करती है एम्ब्रियो सैक में एंटर करने के लिए थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। तो हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रूट ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, इट ऑलवेज एंटर द एम्ब्रियो सैक फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये आपके
प्रैक्टिकल में भी है इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड टैगिंग। ठीक है। व्हाट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? अब देखो नेचुरली जो पॉलिनेशन हो रहा है उसमें मेल गैमीट फीमेल गैमीट पे ट्रांसफर होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। अब उसमें क्या है, सुपीरियर इन्फीरियर क्वालिटी का पोलन ग्रेन भी आ सकता है, सुपीरियर का भी आ सकता है, ये बाई चांस होता है। अगर आपको किसी प्लांट के अंदर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए तो आप क्या करोगे, सुपीरियर क्वालिटी का पोलन ग्रेन लोगे, सुपीरियर क्वालिटी का फ्लावर लोगे और दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन करवाओगे, एंड दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो गया, आप दो तरह के कैरेक्टर्स को मिक्स कर रहे हो, उसको हम बोल देते हैं हाइब्रिड फॉर्मेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम इन विच ओनली द डिजायर्ड पोलन ग्रेन आर यूज्ड। ठीक है, पोलन ग्रेन, डिजायर्ड पोलन ग्रेन, जिन पोलन ग्रेन की आपको रिक्वायरमेंट है वही पोलन ग्रेन यूज होंगे इन द पॉलिनेशन, एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पोलन ग्रेन। अब यहाँ पे देखिए ये जो फ्लावर है इसमें इस सेंटर में स्टिग्मा प्रेजेंट है। अब इस स्टिग्मा को आपको बचा के रखना है कि कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन ना ट्रांसफ़र हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप इसके खुद के पॉलन को रिमूव करोगे। ठीक है, इसके एंथर्स को रिमूव करोगे आप यहाँ से, एंड रिमूवल ऑफ एंथर इज इमैस्कुलेशन। मैस्कुलाइन वर्ड का ही मतलब है यहाँ पे आपने इसके मैस्कुलाइन पार्ट को रिमूव कर दिया, एंड मैस्कुलाइन पार्ट इज एंथर, सो इमैस्कुलेशन सबसे पहला पार्ट, इमैस्कुलेशन। उसके बाद क्या है, आप चाहते हो कि इस स्टिग्मा के ऊपर कोई अनवांटेड पोलन आके अटैच ना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस स्टिग्मा को आपने कवर कर दिया बैगिंग के प्रोसेस से। ठीक है, कवर कर दिया पॉलीथीन से या फिर आपने बटर पेपर से कवर कर सकते हो। उससे क्या होगा, अनवांटेड पोलन ग्रेन आएगा नहीं, आप अपना डिजायर पोलन ग्रेन कलेक्ट करोगे और इस पॉलीथीन को ओपन करके यहाँ पे उसकी पोलन ग्रेन की डस्टिंग कर दोगे। सो जो जिस तरह का आपको प्लांट चाहिए वो सुपीरियर क्वालिटी के आप पोलन ग्रेन लेके वो डस्टिंग करोगे। यहाँ पे देखो पोलन ग्रेन सेम स्पीसीज का ही होना चाहिए तभी कंपैटिबिलिटी होगी। सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इट इज one of the major approach of crop improvement program in which only the desired pollen grain are used for pollination। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इमैस्कुलेशन करेंगे और स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए अनवांटेड पोलन ग्रेन से हम करेंगे बैगिंग। तो हम देख लेते हैं इमैस्कुलेशन क्या है, मैस्कुलाइन पार्ट का रिमूवल, एंड मैस्कुलाइन पार्ट इज एंथर। इट इज द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डहीसिस यूजिंग ए पेयर ऑफ फोर्सेप्स। अब देखो इससे पहले कि एंथर मैच्योर हो, डहीसेंस का मतलब क्या होता है, एंथर में हमने देखा था कि 4 लेयर होती हैं प्रोटेक्टेड लेयर, वो लेयर्स बर्स्ट ओपन होती हैं और उससे फिर पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। डहीसिस का मतलब क्या होता है, रप्चरिंग ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन ग्रेन। तो इससे पहले कि पोलन ग्रेन रिलीज हो हम उन पोलन ग्रेन्स को पहले ही कट कर देते हैं, किसकी हेल्प से, फोर्सेप की हेल्प से। अब एंथर्स को हमने रिमूव कर दिया। अब इस ये जो सेंट्रल पार्ट है दिस इज पिस्टिल, इस पिस्टिल को हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे ताकि अनवांटेड पोलन ग्रेन ना आए। सो कवरिंग ऑफ इमैस्कुलाइन फ्लावर विद ए बैग ऑफ सुटेबल साइज जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर टू प्रिवेंट contamination of its stigma with unwanted pollen. So this was the artificial hybridization. Emasculation and bagging ये हमारे प्रैक्टिकल में भी है, तो इसको एक बार अच्छे से स्टडी कर लेना। नेक्स्ट आता है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल का मतलब क्या है, 2, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो यहाँ पे देखो 2 बार गैमेट फ्यूज हो रहे होंगे, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एंड डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, सिनगैमी में क्या होगा, अब हमने देखा है कि यहाँ पे
सबसे पहले हम देख लेते हैं एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर। देयर आर 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 synergids, 1 egg and 2 polar nuclei present in the center cell. So यहाँ पे फीमेल गैमिट क्या है? एग। मेल गैमिट, एक तो ये जनरेटिव सेल डिवाइड करके क्या बनाएगा? 2 मेल गैमिट। तो सिनगैमी में क्या होगा? फर्स्ट मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। मेल गैमिट कहाँ से आया? थ्रू द पोलन ट्यूब जनरेटिव सेल वाज डिवाइडेड इनटू 2 मेल गैमिट, वहाँ से फर्स्ट मेल गैमिट आया। फीमेल गैमिट क्या है? दिस एग इज द फीमेल गैमिट। इन दोनों का फ्यूजन हुआ, क्या बना? जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बाद में क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। जाइगोट लेटर डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। So, syngamy involves the fusion of first male gamete and female gamete to form the zygote. Zygote get later developed into the embryo. Second is triple fusion. ट्रिपल फ्यूजन का क्या मतलब है? 3 चीज़ें फ्यूज हो रही होंगी तभी ट्रिपल फ्यूजन बोला है ना। यहाँ पे देखिए सेकेंड मेल गैमेट, ये सेकेंड मेल गैमेट कहाँ से आया? जनरेटिव सेल ने 2 मेल गैमेट फॉर्म किए थे। ठीक है, पहला मेल गैमेट किससे फ्यूज हो गया? फीमेल गैमेट यानी कि एग से। दूसरा मेल गैमेट किससे फ्यूज हुआ? 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये कहाँ पे प्रेजेंट थे? सेंट्रल सेल में। ये देखो 2 पोलर न्यूक्लियाई है ना। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होगा? इनिशियली द पोलन ट्यूब कंटेनिंग 2 हैप्लॉइड सेल, जनरेटिव सेल एंड ट्यूब सेल। ये देखो पहले 2 हैप्लॉइड सेल्स होंगे इसमें, बाद में क्या होगा? हैप्लॉइड सेल जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म 2 मेल गैमीट। लेटर ऑन स्पर्म सेल एंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सिनर्जिड, एक सिनर्जिड में एंटर करेगा। ठीक है, सिनर्जिड में एंटर करने के बाद इस सिनर्जिड को रप्चर कर देगा। रप्चर करने के बाद एक मेल गैमीट तो एग के साथ फ्यूज करेगा, दूसरा मेल गैमीट इन 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। So triple fusion involves the second male gamete fusion with 2 polar nuclei to form primary endosperm nucleus। एक यहाँ पे देखो n, ये है हो गया n+n, कितने n हो गए? 1 2 3, 3n। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है जाइगोट की प्लॉइडी क्या है? 2n। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी? 3n। ठीक है, अब ये लेटर डेवलप हो जाएगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विल लेटर डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म। Since the 2 type of fusion, syngamy and triple fusion, take place in an embryo sac, the phenomena is termed double fertilization, an event unique to the flowering plant। ये event flowering plant में unique होता है। So this is double fertilization। एंजियोस्पर्म का ही एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है। ये सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट का ही करेक्टरिस्टिक्स है। तो डबल फर्टिलाइजेशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सिनगैमी बतानी है सबसे पहले, फिर ट्रिपल फ्यूजन बताना है, फिर हमें ये बताना है इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन एम्ब्रियो सैक में हो रहा है। 2 टाइप के फ्यूजन हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये डायग्राम देख लेना आप एक बार, कैसे हो रहा है डबल फर्टिलाइजेशन। Then difference between syngamy and triple fusion। syngamy क्या है? जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। syngamy में क्या होगा? मेल गैमीट इज फ्यूजिंग विद द एग। सो यहाँ पे क्या है? ये जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन में क्या हो रहा है? मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा है, तो ये वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि ये एम्ब्रियो नहीं फॉर्म कर रहा है, ये एंडोस्पर्म फॉर्म कर रहा है। सिनगैमी में क्या होगा? बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट आर इन्वॉल्व इन सिनगैमी। इन ट्रिपल फ्यूजन ओनली 1 मेल गैमीट एंड 2 वेजिटेटिव न्यूक्लियस आर इन्वॉल्व। ठीक है, सिनगैमी प्रोड्यूस ए डिप्लॉयड जाइगोट, ट्रिपल फ्यूजन प्रोड्यूस डिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इन सिनगैमी जाइगोट डेवलप टू फॉर्म एम्ब्रियो। इन ट्रिपल फ्यूजन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल प्रोड्यूस ए फूड लेडन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। फूड लेडन का मतलब एंडोस्पर्म में बहुत सारा फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है।
ठीक है। सो इट इज ओवर, आपको इतना ही पढ़ना है। गुड लक।